हेलो दोस्तों, मैं हूं स्कैरी डर। आज हम एक ऐसी ट्रक ड्राइवर की सच्ची भयानक डरावनी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपकी होश उड़ जाने वाली है। रात के 2:30 बजे का वक्त था। घना अंधेरा, चारों तरफ गहरी खामोशी और बीच में हमारी ट्रक की धीमी सी घरघराहट। पवनदीप, जो मेरी हर सफर में साथ होता था, आज कुछ उदास और खोया हुआ लग रहा था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा दर्द था जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ पवन, घर में सब ठीक है ना? उसने झिझकते हुए कहा, भैया सब ठीक है, बस वो छोटे भाई की याद आ रही है। उसका सपना था कि वो भी मेरे साथ सफर पे निकले, लेकिन वो चुप हो गया। उसकी आवाज भर्रा गई थी। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अंदर से मैं खुद बेचैन हो गया था। शायद ये सफर हम दोनों के लिए कुछ अनजाने सवाल लेकर आया था। रास्ते में 20 किलोमीटर और चलते ही ट्रक के अगले टायर से अजीब सी आवाज आने लगी। पवनदीप ने ट्रक धीमा किया और कहा, भैया लगता है टायर चेक करना पड़ेगा। हमने ट्रक को सड़क के किनारे रोका, टॉर्च जलाकर टायर की जांच की, लेकिन कुछ गलत नजर नहीं आया। तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। हम दोनों ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पवनदीप ने कहा, भैया शायद हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, ये जगह सही नहीं लग रही। और जैसे ही हम ट्रक में वापस चढ़ने लगे, जंगल के अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उस आवाज में इतना दर्द था कि हमारी रीढ़ की हड्डी तक सिहर गई। डरा हुआ स्वर। पवनदीप ने डरी हुई आवाज में कहा, भैया चलिए यहाँ से चलते हैं, ये जगह ठीक नहीं है। हमने ट्रक स्टार्ट किया और वहां से निकलने की कोशिश की। रास्ता बेहद सुनसान था। पवनदीप ने धीरे से कहा, भैया मेरे भाई को ट्रक चलाने का बहुत शौक था, लेकिन उसकी मौत के बाद मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अकेले ये सफर करूंगा। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि मेरी आंखें भर आईं। मैं उसे सांत्वना देने के लिए शब्द ढूंढ रहा था, लेकिन तभी हमारी नजर सड़क के बीचों बीच खड़ी एक सफेद साड़ी पहने महिला पर पड़ी। उसकी आंखें एकदम लाल थीं और चेहरा इतना भयानक था कि हम उसे देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। पवनदीप ने डर के मारे ट्रक रोक दिया। उसकी आवाज कांप रही थी, भैया ये इंसान नहीं हो सकती। जैसे ही हमने ट्रक को रिवर्स करने की कोशिश की, वो महिला हवा में उड़ी और ट्रक के ऊपर आ गई। उसने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि हमारे शरीर सुन्न पड़ गए। भयभीत स्वर। तभी ट्रक के अंदर अचानक ठंडी हवा चलने लगी। ट्रक के शीशे पर खून की बूंदें गिरने लगी। हम डर के मारे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तभी ट्रक के अंदर से किसी की आवाज आई, तुमने मेरे रास्ते में रुकने की हिम्मत कैसे की? पवनदीप ने कांपते हुए कहा, भैया हमें यहाँ से भागना होगा, लेकिन ट्रक के सभी दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। अब हमें लगा कि हमारी मौत हमारे सामने खड़ी है। जैसे ही हम अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, ट्रक की लाइट अपने आप बंद हो गई। अब सिर्फ घना अंधेरा और उस औरत की डरावनी हंसी सुनाई दे रही थी। पवनदीप ने धीमी आवाज में कहा, भैया शायद ये वही है जिसके बारे में वो बूढ़ा ट्रक ड्राइवर बता रहा था। ये रास्ता शापित है। तभी ट्रक के अंदर एक और आवाज गूंजी, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते, लेकिन तुम्हें पता है कि ये सब क्यों हो रहा है? हमने मुड़कर देखा तो ट्रक की पिछली सीट पर एक परछाई बैठी थी। उसकी आंखों में गहरा अंधेरा था। उसने कहा, मैं तुम्हारे हर गुनाह का हिसाब लूंगी। ट्रक की पिछली सीट पर बैठी परछाई धीरे धीरे हमारे करीब आ रही थी। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे उसमें अनगिनत रहस्यों का भंडार छिपा हो। उसने धीमी और भारी आवाज में कहा, तुमने मेरे रास्ते में रुकने की जरूरत कैसे की? ये मेरी जगह है और मैं तय करती हूँ कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। मैं और पवनदीप एकदम सन्न रह गए। ट्रक के अंदर की ठंडी हवा और बाहर जंगल के सन्नाटे ने माहौल को और डरावना बना दिया था। पवनदीप की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने कांपते हुए कहा, भैया अब क्या करें? ये हमें जाने नहीं देगी। दूसरा पैरा। भय का चरम। उस परछाई ने अपनी काली उंगलियां हमारी तरफ उठाईं। अचानक ट्रक का इंजन खुद ब खुद स्टार्ट हो गया और ट्रक इतनी तेजी से चलने लगा कि हम संभल भी नहीं पाए। ट्रक जैसे अपनी मर्जी से चल रहा था। मैंने घबराकर पवनदीप से कहा, स्टीयरिंग संभालो, लेकिन उसका जवाब आया, भैया स्टीयरिंग मेरी पकड़ में नहीं है। ये ट्रक हमें कहाँ ले जा रहा है? ट्रक तेज रफ्तार में उस सुनसान सड़क पर दौड़ता रहा और तभी सामने एक पुरानी टूटी हुई हवेली दिखाई दी। ट्रक ने अपने आप ब्रेक लगाया और वहीं रुक गया। उस परछाई ने हवेली की तरफ इशारा किया और कहा, तुम्हें यहाँ आना ही था। ये जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही बनी है। हम दोनों डर और उलझन में हवेली के अंदर गए। अंदर की दीवारें खून के धब्बों से सनी हुई थीं। कमरे में पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें लोगों के चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे। पवनदीप ने कांपते हुए पूछा, भैया ये जगह कैसी है? तभी परछाई ने कहा, ये मेरी कहानी है। मैं भी कभी तुम्हारी तरह एक सफर पर निकली थी, लेकिन इन रास्तों ने मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली। अब मैं यहाँ हर उस इंसान का हिसाब लेती हूँ जो मेरे दर्द का हिस्सा बनता है। उसकी बात सुनकर पवनदीप की आंखों में आंसू थे। उसने धीमी आवाज में कहा, भाई अगर मैं अपनी जान देकर इसे शांत कर सकता हूँ तो मैं तैयार हूँ। अविश्वसनीय सच। हमने परछाई से पूछा, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था? उसने बताया कि कई साल पहले इसी रास्ते पर उसकी और उसके परिवार की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। किसी ने उनकी मदद नहीं की। वो और उसका छोटा बच्चा वहीं मर गए। तब से वो इस जगह फंसी हुई है।
क्योंकि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। उसने हमसे कहा, तुम जैसे लोग हमेशा अपने रास्ते पर दूसरों की परवाह किए बिना चल देते हो। मेरे परिवार ने मदद मांगी थी, लेकिन कोई नहीं रुका। अब मैं हर किसी से यही सवाल करती हूँ, क्या इंसानियत मर चुकी है? रहस्य का खुलासा और नई उलझन। मैं और पवनदीप उसकी बात सुनकर अवाक रह गए। मैंने उससे पूछा, अगर हम तुम्हारी आत्मा को शांति दें तो क्या तुम हमें जाने दोगी? उसने कहा, शांति पाना आसान नहीं है। तुम्हें मेरी कहानी का हर सच जानना होगा और मेरे परिवार को न्याय दिलाना होगा। अचानक हवेली की छत से एक खून से सना हुआ आईना गिरा, जिसमें कुछ अजीब अजीब तस्वीरें दिख रही थीं। उन तस्वीरों में एक ट्रक दिखाई दे रहा था, ठीक वैसा ही जैसा हमारा था। परछाई ने कहा, तुम्हारा ट्रक उस रहस्य का हिस्सा है। अगर तुम्हें जवाब चाहिए तो तुम्हें इस रास्ते पर आगे जाना होगा। हम दोनों हवेली के अंदर ठहरे हुए आईने को देख रहे थे, जिसमें हमारे ट्रक की तस्वीर साफ दिखाई दे रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। पवनदीप ने कांपते हुए कहा, भैया, ये ट्रक हमारी मौत का कारण बन सकता है। हमें इसे छोड़कर भाग जाना चाहिए। लेकिन मैं जानता था कि भागना अब कोई विकल्प नहीं है। परछाई ने फिर कहा, भागने की कोशिश मत करो, ये श्राप तुम्हें कहीं भी ढूंढ लेगा। उसकी आवाज ने हमारी हिम्मत को तोड़ दिया। तभी अचानक हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और बाहर का रास्ता पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। खौफनाक अनुभव। हवेली के एक कोने से किसी के रोने की आवाज आने लगी। पवनदीप ने डरी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। हम दोनों ने हिम्मत जुटाकर उस दिशा में कदम बढ़ाए। कमरे में एक पुराना झूला हिल रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छोड़ा हो। दीवारों पर खून से लिखा हुआ था, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अचानक झूले के पास एक छोटी लड़की की परछाई दिखाई दी। वह बेमतलब हंस रही थी और कह रही थी, माँ कहती है, जो अपने वादे पूरे नहीं करते उन्हें हमेशा के लिए यहीं रहना पड़ता है। भयानक स्वर। पवनदीप ने डरते हुए कहा, भैया, ये सब मेरे कारण हो रहा है। मैंने अपने छोटे भाई से वादा किया था कि मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उसकी मौत के बाद मैं खुद टूट गया। शायद ये उसी का बदला है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उसे संभालते हुए कहा, नहीं पवन, ये हम दोनों का इम्तिहान है। हमें इस रास्ते पर खुद को साबित करना होगा। तभी परछाई ने कहा, अगर वादे की बात है तो तुम्हें एक और वादा पूरा करना होगा, मेरे परिवार को इंसाफ दिलाने का वादा। अविश्वसनीय रहस्य का खुलासा। परछाई ने हवेली के कमरे की ओर इशारा किया। हम दोनों ने दरवाजा खोला तो अंदर कई पुरानी तस्वीरें और अखबारों की कतरनें थीं। तस्वीरों में वही महिला थी जो हमें सड़क पर मिली थी। अखबार में छपा था, दुर्घटना में महिला और बच्चा लापता, ट्रक चालक लापता। मैंने ध्यान से पढ़ा और समझा कि वो ट्रक चालक उसी जगह से भाग गया था जहां उस महिला और उसके बच्चे की मदद की जरूरत थी। परछाई ने कहा, उस ट्रक ड्राइवर ने मेरी मदद नहीं की और मैं अपने बच्चे के साथ तड़पकर मर गई। अब वो श्राप इस सड़क पर हर किसी का पीछा करता है। नई उलझन का आगाज। पवनदीप ने डरते हुए पूछा, तो अब हम क्या करें? इस श्राप से कैसे बचें? परछाई ने कहा, तुम्हें उस ट्रक ड्राइवर को ढूंढना होगा जिसने ये सब किया। अगर वो नहीं मिला तो तुम्हें मेरी आत्मा की शांति के लिए अपने प्राण देने होंगे। उसकी बात सुनकर हमारे होश उड़ गए। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, वो ट्रक ड्राइवर कौन था और उसे ढूंढने के लिए हमें कहाँ जाना होगा? परछाई ने इशारा करते हुए कहा, उसका पता इस आईने में छिपा है। यह आईना तुम्हें उस रास्ते तक ले जाएगा, लेकिन याद रखना, हर कदम पर तुम्हारी परीक्षा होगी। आईने का खेल। आईना अजीब ढंग से चमकने लगा। उसकी सतह पर एक घना कोहरा छा गया और उसमें धीरे धीरे एक दूसरी सड़क की झलक दिखने लगी। वो सड़क सुनसान थी और उसके किनारे एक पुराना जर्जर ट्रक खड़ा था। मैंने आईने को करीब से देखा तो महसूस हुआ कि ये वही ट्रक था जिसका जिक्र परछाई कर रही थी। पवनदीप ने डरते हुए कहा, भैया, अगर हमें उस ट्रक तक पहुंचना है तो हमें अपनी जान की बाजी लगानी होगी। ये आईना हमें उस जगह तक लेकर जाएगा, पर हम कैसे बचेंगे? परछाई ने ठंडी आवाज में कहा, अगर तुमने सच्चाई से मुंह मोड़ा तो ये सफर तुम्हारा आखिरी सफर होगा। खतरनाक सफर की शुरुआत। आईने ने हमें एक रास्ता दिखाया। वो रास्ता किसी दूसरी दुनिया की तरह लग रहा था। मैं और पवनदीप डर के मारे कांप रहे थे, पर हमारे पास और कोई चारा नहीं था। जैसे ही हम ट्रक में बैठे, आईना अपने आप टूट गया और उसी पल हमारा ट्रक तेजी से अपने आप चलने लगा। जंगल की सड़कों पर तेज हवाएं और अंधेरा हर ओर फैला था। ट्रक के अंदर अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। पवनदीप ने कांपते हुए पूछा, भैया, क्या आपको भी किसी के होने का एहसास हो रहा है? तभी ट्रक की खिड़की पर खून की बूंदें गिरने लगीं। दर्दनाक यादों का असर। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ा, पवनदीप टूटता जा रहा था। उसने रोते हुए कहा, भैया, मैं और नहीं सह सकता। मैं अपने छोटे भाई के साथ किए वादे पूरे नहीं कर सका और अब ये सब मेरी वजह से हो रहा है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने उसे हिम्मत दिलाने की कोशिश की, पवन, हमें ये सफर खत्म करना ही होगा। तेरा भाई तुझसे खुश होगा अगर तू इस श्राप को खत्म कर सका। उसकी आंखों में आंसू थे और मेरी भी। लेकिन तभी ट्रक अचानक रुक गया। ट्रक का रहस्य। हमने देखा कि ट्रक एक पुराने कब्रिस्तान के सामने रुक गया था। वहां वही जर्जर ट्रक खड़ा था जिसे हमने आईने में देखा था। परछाई की आवाज आई, यही वो जगह है जहां मेरी मौत हुई थी। इसी ट्रक ने हमें कुचला और फिर ये भाग गया।
अब तुमसे इसे खत्म करने की उम्मीद है। हमने ट्रक के पास जाकर उसका दरवाजा खोला तो अंदर किसी की पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, मुझे उनसे माफी मांगनी होगी पर मैं डरता हूँ। मैं वापस जाऊंगा पर कब ये नहीं पता। हम समझ गए कि ये वही ट्रक ड्राइवर था जिसने उनकी मदद करने की बजाय भागने का रास्ता चुना था। 5वां पैरा, नई उलझन का खुलासा। डायरी में आखिरी पन्ने पर एक पते का जिक्र था। परछाई ने कहा, अगर तुम्हें मेरी आत्मा को मुक्त करना है तो इस पते पर जाओ और उस ड्राइवर का सामना करो। लेकिन याद रखना, वो सिर्फ एक इंसान नहीं है, उसके साथ वो श्राप भी बंधा हुआ है जो उसे मेरी मौत के बाद मिला। पवनदीप ने हिम्मत जुटाकर कहा, भैया चाहे जो हो हम ये सफर पूरा करेंगे। मैं इस श्राप को खत्म करने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। पहला पैरा, अंत की ओर बढ़ते कदम। हम दोनों, पवनदीप और मैं, उस डायरी में बताए गए पते पर पहुंचे। ये जगह बिल्कुल सुनसान थी और आसपास का माहौल बहुत ही डरावना था। खंडहर हो चुके घर और बेजान रास्ते हमें और डराने लगे। हम दोनों धीरे धीरे घर के अंदर पहुंचे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक एक आवाज आई, तुमने मुझे ढूंढ लिया लेकिन तुम जान नहीं पाए कि तुम किससे लड़ रहे हो। ये आवाज हमें किसी गहरे अंधेरे से आ रही थी। हम पलट कर देखे तो एक पुराना ट्रक खड़ा था जिसके अंदर एक आदमी बैठा था। यही वो ट्रक ड्राइवर था जो परछाई की मौत का कारण बना था। ड्राइवर की रहस्यमय पहचान। मैंने डरते हुए उस ड्राइवर से पूछा, तुम हो कौन और क्यों तुमने उस महिला और उसके बच्चे की मदद नहीं की? ड्राइवर ने हंसते हुए कहा, मैं वही हूँ जो तुमने सुना था, पर तुम ये नहीं जानते कि मैं एक ट्रक ड्राइवर नहीं बल्कि एक आत्मा हूँ जो इस सड़क पर फंसी हुई है। ये ट्रक एक श्राप है जो मेरे ऊपर पड़ा था। जब मैंने उस महिला की मदद नहीं की तो उसी रात से ये श्राप मेरे साथ जुड़ गया। अब मैं किसी को भी उस दर्द से गुजरने नहीं देता जो मैंने महसूस किया। भयानक स्वर, डर और सच्चाई का खुलासा। मेरे दिल में डर की लहर दौड़ गई। मैंने सोचा, क्या ये सच है कि वो ड्राइवर अब आत्मा बन चुका है? पवनदीप ने कांपते हुए कहा, भैया अगर वो आत्मा है तो हमें उसका सामना कैसे करना होगा? ड्राइवर की हंसी गूंजते हुए और भी तेज हो गई। वो धीरे धीरे ट्रक से बाहर निकला और उसकी आंखों से जलती हुई लाल रोशनी निकल रही थी। तुम नहीं समझ सकते, उसने कहा, जो कुछ भी मैंने किया उसका हिसाब मुझे भी देना होगा, लेकिन मैं तुम्हें इसके अंत तक पहुंचने नहीं दूंगा। हम दोनों ने हिम्मत जुटाई और उस ड्राइवर से सामना किया। मैंने कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुमसे किए गए जुल्मों का बदला लिया जाए तो अब समय है। हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। ड्राइवर की आंखों में गुस्से की एक अजीब सी चमक थी, लेकिन अचानक उसकी आंखों के सामने वही परछाई आई जो पहले हमारे साथ थी। उसने कहा, अब तुम दोनों सही रास्ते पर हो। तुमने ये समझ लिया कि श्राप से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता माफी है। ड्राइवर ने खुद को रोकते हुए कहा, मुझे माफ करो, मैं वो नहीं था जो अब हूँ। और फिर उसने हमारी मदद की। शांति की ओर कदम। जब ड्राइवर ने माफी मांगी तो ट्रक की आत्मा शांत हो गई और वो अंधेरे में गायब हो गया। पवनदीप और मैं वहां खड़े होकर एक दूसरे को देख रहे थे, ये समझते हुए कि हम दोनों ने जिस सफर का सामना किया वो हमें एक नई समझ दे गया था। परछाई ने हमसे कहा, अब मेरी आत्मा को शांति मिल चुकी है, तुम्हारा सफर खत्म हो चुका है। और हम दोनों वहां से लौट आए। सफर खत्म हुआ, लेकिन इस रास्ते पर अब भी कोई और चलता है। क्या वही ड्राइवर वापस लौटेगा? क्या उस ट्रक का श्राप फिर से किसी को मिलेगा? यह रहस्य कभी नहीं सुलझेगा, क्योंकि जब तक इस रास्ते पर कोई नई आत्मा नहीं फंसेगी तब तक ये कहानी यहीं रुकी रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट करें।